हरि बोल, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण के हमारे सनातन धर्म के एक मुख्य पात्र है राजा परीक्षित। राजा परीक्षित अर्जुन के पोते अभिमन्यु और उत्तरादेवी के पुत्र थे। परीक्षित महाराज का जन्म एक अद्भुत लीला है। अश्वत्थामा ने उनकी माता के गर्भ पर, यानी परीक्षित महाराज को माँ के गर्भ में ही मारने की कोशिश की। वो जब अपनी माँ के गर्भ में थे, अश्वत्थामा ने पहले तो कुरुक्षेत्र युद्ध में आखिरी दिन सोते हुए 5 पांडव पुत्र और पांडवों की आधी अक्षोहिणी सेना जो सो रही थी उन सबको मार डाला। और आखिर में उसने उत्तरादेवी के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि पांडवों का कुल समाप्त हो जाए। उत्तरादेवी को जब वो महसूस हुआ, वो सीधी भगवान कृष्ण के पास भागी। घर में द्रौपदी देवी थी जो उनकी सास थी, कुंती देवी थी उनकी सास की भी सास। भगवान कृष्ण रथ पे चढ़ के जा रहे थे, वो रथ के सामने आ गई, रक्षमाम रक्षमाम कृष्ण रक्षमाम। अपने लिए नहीं, पांडवों के कुल को बचाने के लिए भागी। भगवान कृष्ण ने एक अंगूठे जितना स्वरूप लेकर उसके गर्भ में जाकर, एक तरह से तो परीक्षित गर्भ में मर ही गए थे, उनको पुनः जीवित किया। परीक्षित जी का जब जन्म हुआ तो उनका नाम तो विष्णु रात रखा गया, क्योंकि वो सदैव भगवान के बारे में सोचते रहते थे। परीक्षित नाम इसलिए रखा गया कि वो हर एक की परीक्षा करते थे कि क्या मैंने इसको देखा था माता के गर्भ में, क्या मैंने इसको देखा था। पंच पांडव द्रौपदी देवी के साथ जब स्वर्गारोहण राज्य छोड़कर गए तो परीक्षित को अगला राजा बनाया। परीक्षित एक चक्रवर्ती राजा थे, प्रजा के प्रति प्रेम, भगवान के उच्च कोटि के भक्त। एक बार कली को भी निग्रह किया। कली अतः इन्होंने देखा, एक बार आखिट के लिए गए थे कि कली शूद्र राजा के रूप में, पृथ्वी देवी जो गाय के रूप में थी और धर्म देवता जो बैल के रूप में थे उनको मार रहा था। बैल को तो दया विहीन होकर मार रहा था। परीक्षित महाराज आए, उन्होंने कली को मारने के लिए हथियार भी उठा लिया। कली ने उनके शरण ली, बोला मैं भी भगवान के काम के लिए आया हूँ, भगवान ने ही मुझे भेजा है। पहले तो कली को कोई स्थान नहीं दे रहे थे, और जब उसने इनकी शरणागति ली, इनके से ये किया, तो परीक्षित महाराज ने 4 स्थान दिया। जहाँ जुआ है, जहाँ नशा है, जहाँ हिंसा है, यानी लोग क्या बोलते हैं, मांस मच्छी खाते हैं, प्याज लहसुन खाते हैं, ऐसी जगह, और जहाँ पर स्त्री या पर पुरुष गमन है, ये 4 स्थान कली को दिए। कली कहता है सब तो गंदा स्थान दिया, कोई तो अच्छा स्थान दो। तो बोला सोना। सोना का मतलब जहाँ अधर्म से पैसा कमाया गया। तो इन 5 स्थानों पर कलयुग का वास है। एक बार परीक्षित महाराज आखेट के लिए गए, शिकार के लिए।
उन दिनों में शिकार हुआ करता था क्योंकि राजा युद्ध में सबसे आगे रहते थे। तो राजा अगर खून खराबे से डरता है तो फिर कैसे होगा। तो राजा शिकार करता था। दूसरा कारण था, लोग जंगल के रास्ते आना जाना करते थे। कहीं राजा के पास फरियाद आती कि इस मार्ग में बहुत जंगली जानवर हो गए जो लोगों को खा जाते हैं, मार डालते हैं, हिंसा करते हैं। तो उस मार्ग पे राजा जाकर ऐसे जंगली जानवरों का शिकार करता था। उस दिन बहुत गर्मी थी और परीक्षित महाराज रास्ता भटक गए। तो अपने साथियों से अलग हो गए, अपने मंत्रियों से, सैनिकों से, और कहीं जंगल में चले गए। बहुत प्यास लगी थी। एक आश्रम देखा, असित मुनि का आश्रम। असित मुनि मौनाचरण करके बैठे थे। मौनाचरण शास्त्रों में ऐसे बताया, सूर्य उदय से सूर्यास्त तक होता है। बोलना तो नहीं, शरीर भी नहीं हिलाना है। बैठे तो बैठे, खड़े तो खड़े, ऐसे एक पोजीशन में। तो ध्यान की मुद्रा नहीं थी, ऐसे ही बैठे हैं। और परीक्षित आके पूछता है, मुझे मेरे लिए जल की व्यवस्था होगी क्या, मैं प्यासा हूँ। जब असित मुनि ने कोई जवाब नहीं दिया कुछ, तो परीक्षित महाराज जो बहुत प्यासे थे, क्रोधित होकर वहाँ एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उसको अपनी तलवार से उठा के इनके गले में डाल के यहाँ से निकल गए। इन ऋषि का बेटा नज़दीक में कौशिकी नदी के किनारे अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, 8 साल का। उसको जब पता चला कि किसी ने उसके पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला, श्रृंगी नाम था उसका, श्रृंगी ऋषि, तो क्रोधित होकर कौन किया क्या क्या नहीं, बस क्रोध में संकल्प करके श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन 8वें दिन उसको तक्षक नाग काटे और वो मर जाए। फिर अपने पिता के आश्रम में आता है, तब तक सूर्य अस्त हो गया था, पिताजी का व्रत समाप्त हुआ। तभी ये पहुंचता है, पिताजी को गले लगाकर रोता है, बोलता है, देखिए किसी ने आपके गले में मरा हुआ सांप डाला। पिताजी बोलते ठीक है, तो बोलता नहीं, मैंने उसको श्राप दे दिया। जब पता चला असित मुनि को, पहले तो क्रोध किया अपने बेटे पे कि बुद्धि है क्या। वो तो राजा परीक्षित थे, अगर राजा को प्रजा या ब्राह्मण शाप देगा तो प्रजा ब्राह्मणों की रक्षा कौन करेगा। दूसरा, भगवान से माफ़ी मांगी कि मेरे पुत्र ने अज्ञान से किया है, उसे माफ़ कर दीजिएगा। तीसरा, एक आश्रम के एक विद्यार्थी को भेजा कि राजा को पता होना चाहिए कि उसको ऐसा श्राप मिला है, तो वो फिर उसके लिए कुछ उपाय करे। यहाँ परीक्षित महाराज अपने महल में आए। जब उन्होंने वस्त्र बदलते हुए अपना मुकुट निकाला सर से, तब उनको लगा कि आज मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, मुझे इसका दंड मिलना चाहिए। उन्होंने सुबह में निकलते समय जब वस्त्र पहन रहे थे, तो खजाने में से जो मुकुट लिया था वो जरासंध का था। जरासंध को जब भीम ने मारा था, तो भीम के जरासंध के पुत्र ने बहुत सारे वस्तुएं दी थी, उसमें एक मुकुट भी था सोने का। जरासंध का मुकुट पहनने से परीक्षित महाराज का से अपराध हो गया। तो सोचिए हम तो क्या क्या करते हैं। संग हम किसका खा रहे हैं, किसका पहन रहे हैं, ये सब प्रभाव करता है हमारे जीवन में, हमारी साधना में। फिर परीक्षित महाराज को जब ये समाचार मिला तो खुशी से नाचने लगे। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में 2 लोगों को मौत
कब होगी पता चला था। एक था कंस, उसे पता चला देवकी का 8वां पुत्र, वो तो देवकी को मारने का कोशिश किया, देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। वे तो मौत से बचने के लिए क्या क्या किया, मगर मरा तो सही। परीक्षित महाराज तो खुश हो गए कि अभी चलो 7-8 दिन तो जीवन है, तो कैसे भगवान के पास जाए। तो रातों रात अपने बेटा जन्मेजय को अगला राजा घोषित किया, खुद सब कुछ त्याग के गंगा किनारे आ गए। महल त्याग दिया, परिवार, पत्नियां, सब कुछ, आभरण भी नहीं, सोना सोना कुछ भी नहीं, कपड़े भी नहीं, बस आके बैठ गए। परीक्षित महाराज का इतना बड़ा त्याग, सारे दुनिया के ऋषि मुनि वहां आ गए। परीक्षित ने सबका स्वागत किया जैसे वहाँ होता है, और सबसे प्रार्थना की कि मैं ऐसे 7-8 दिन में मरने वाला हूँ, तो मुझे कुछ उपाय बताइए कि मैं कैसे भगवान के पास जा सकता हूँ। अभी हर ऋषि अपने मन की बात बता रहा है, कोई बोल रहा है व्रत करो, कोई बोल रहा है दान करो, ये करो। अभी परीक्षित महाराज सोच रहे कि एक ऋषि का अपराध किया तो ये सजा मिली, अभी इनमें से किसकी सुनूं किसकी छोड़ूं। तभी वहाँ ऐसे लगा कि और एक सूर्य उदय हो रहा है। शुकदेव गोस्वामी प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण कथामृत श्री श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करूंगा, सप्ताह करूंगा और आपको भगवान के पास भेजूंगा। परीक्षित बहुत खुश हुए, सारे ऋषि मुनि ने सम्मति दी। वेदव्यास भी बैठे थे वहाँ, जो सुखदेव के पिता थे, नारद जी भी बैठे थे, बहुत सारे ऋषि मुनि थे। ऐसे में देवता लोग आ गए। देवताओं ने कहा अमृत का घड़ा लेकर आए हैं कि सुखदेव महाराज आप हमारे स्वर्गलोक में आके कथा सुनाइए, और ये हम अमृत दे रहे परीक्षित को दे दो तो परीक्षित बच जाएगा। सुखदेव मुनि ने जब परीक्षित महाराज को पूछा कि आपकी क्या इच्छा है, उन्होंने कहा ये अमृत नहीं, मुझे कृष्ण कथा अमृत चाहिए। तो देवता लोग लज्जित हो गए, अपमानित हुए और भागवत नहीं सुन सके, वापस चले गए। भागवत सुनने के लिए दैन्यता होनी चाहिए, प्रलोभन देना, पैसा दे के सुनना, पैसा दिखाना, ये सब तो। परीक्षित महाराज ने 7 दिन रात बिना खाए पिए सोए भागवत सुनी। 8वें दिन भगवान के लोक में गए। तक्षक नाग के आने से पहले, उसके डसने से पहले ही परीक्षित महाराज ने शरीर त्याग दिया था, भगवान का ध्यान करते करते। और एक विशेष बात यह है कि कथा समाप्त हुई। परीक्षित महाराज अपने गुरुवर्ग बड़ों से आशीर्वाद लेने गए। माँ से जब आशीर्वाद ले रहे थे, माँ ने कहा कि तेरी ममता से मैं बार कथा नहीं सुन सकी, मुझे और एक बार कथा सुना। परीक्षित महाराज बोले अभी समय तो बहुत कम है। उन्होंने एक मुहूर्त में माँ को श्रीमद् भागवत का सार सुना दिया, जिसे हम बृहद भागवतामृतम कहते हैं, जिसे श्री सनातन गोस्वामी ने प्रकट किया, जहाँ भक्त तत्व और लोक तत्व 2 भाग में भागवत का सार बताया गया। ऐसे परीक्षित महाराज एक महाजन है, हमारे लिए श्रवणम के आचार्य है। श्री परीक्षित महाराज की जय हो। हरि बोल। धन्यवाद।